स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोवती। उन्होंने जिसमें अपने बचपन के बारे में बताया है वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया था और उसके 2 क्वेश्चन भी आपको राइट और लर्न करने दिए थे। अभी हम आगे के क्वेश्चन समझाएंगे और आपको वे अपनी नोटबुक में लिखने और याद करने हैं। लेसन 3 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। अब इसका उत्तर पढ़ेंगे। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें इसलिए छेड़ते थे क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहली बार चश्मा लगाता तो उसे तथा देखने वाले दोनों को ही अटपटा लगता है। लेखिका का चचेरा भाई उनकी सूरत को लंगूर की सूरत कहकर चिढ़ाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई चश्मा लगाता है तो उसकी शक्ल हमको अजीब सी लगती है। जब लेखिका के भाइयों ने लेखिका को चश्मा लगाए देखा तो उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहने लगे, लंगूर की सूरत। अब अगला प्रश्न देखो, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी, उनमें से कुछ फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में कुल्फी, सहतूत, फालसे के बर्तन, शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फल काफल तथा चेस्टनट हैं। कुछ प्रमुख फल कौन कौन से हैं, काफल तथा चेस्टनट। कौन कौन सी चीजें खाती थी लेखिका बचपन में, कुल्फी, सहतूत, फालसे के शरबत, पेस्ट्री, फल। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या बदलाव हुए। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका खुद को सयाना महसूस करने लगी। उसके पहनने ओढ़ने के ढंग में काफी बदलाव आ गया। पहले वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी पर अब सफेद या हल्के रंगों वाले। पहले वह फ्रॉक पहनती थी और अब चूड़ीदार व घेरदार कुर्ते पहनती है। क्या बदलाव आया है, वह खुद को सयाना महसूस करने लगी है। पहले वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब हल्के रंग के कपड़े पहनती है। पहले वह फ्रॉक पहनती थी और अब सलवार कमीज पहनती है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और ये आपको लर्न भी करने हैं। ये हमारा जो लेसन चैप्टर 2 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है हमारा नादान दोस्त। चैप्टर 3 है हमारा नादान दोस्त। चैप्टर 3 नादान दोस्त और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम हमारे चैप्टर 3 का, नादान दोस्त, लेखक मुंशी प्रेमचंद। अब हम इसको पढ़ेंगे हाफ लेसन। हाफ लेसन हम बाद में करेंगे, आज सिर्फ हाफ लेसन ही पढ़ेंगे। नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न जाने क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पैर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। यह कहानी 2 बच्चों के बारे में है, केशव और श्यामा। जैसे उनके ऊपर, घर के ऊपर कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वो सुबह उठते ही उन चिड़ा और चिड़िया को देखने लग जाते और उन अंडों के बारे में तरह तरह के सवाल उनके मन में आने रहते। वो उनको देखने में इतने मगन हो जाते थे कि उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। वे सोचते कि अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, बड़े कैसे होंगे।
वो दोनों बहन भाई आपस में ही सवाल करते रहते और उनको जवाब ही नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो माँ होती है वह सारा दिन अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती है और जो पापा जी होते हैं वो अपने दफ्तर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अब आगे देखो, केशव कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उठ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे पाता। क्या कहते हैं, दोनों बहन भाई आपस में कहते हैं। जो उसकी बहन है वो अपने भाई से कहती, भैया वो कब उड़ने लगेंगे, क्या वो एकदम से उड़ने लगेंगे। उसका भैया क्या कहता है, अरे पगली, पहले तो उसके पंख निकलेंगे, बाद में वो उड़ेंगे। फिर उसकी बहन कहती है कि वो क्या खाते होंगे। ये सवाल सुनकर केशव भी चुप हो जाता है। अब आगे देखो, इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी। सारे बच्चे पेट भरे गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। शाम खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। नहीं, तब क्यों जाएगी। क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं होगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब क्या कहते हैं दोनों बहन भाई कि बेचारी चिड़िया उनको इतना दाना कहाँ से खिलाएगी, बेचारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। अब उसकी बहन कहती है कि भैया उनको धूप भी लगती होगी। फिर दोनों भाई बहन क्या योजना बनाते हैं कि वो उनका कपड़े का घर बनाएंगे और चावल और एक प्याले में पानी वहां पर रखेंगे। अब आगे देखो, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे जाएगी तू। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक। अब दोनों भाई बहन उनका घर और उनका दाना पानी बनाने की योजना करने लग जाते हैं। श्यामा जो है वो अपनी माँ से छुपकर मटके से चावल निकाल लाती है और फिर घर बनाने की योजना होती है, उनको समझ नहीं आता। फिर केशव क्या कहता है कि जाओ एक टोकरी उठा लाओ। श्यामा कहती है कि उसमें तो सुराख है। केशव को गुस्सा आता है और कहता है कि मैं आप पर बंद कर लूंगा, तू उठाकर तो ला। सेकंड पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ये लेसन आपको यहीं तक रीड करना है और जो चैप्टर 2 के हमारे क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वे आपको राइट और लर्न करने हैं। ओके।